वेलकम टू आर्या एंजेलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक पिकअप पाइल रीडिंग के साथ आई हूँ और आज हम देखेंगे पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 पाइल है। फर्स्ट ये पर्पल कैंडल, वाइट कैंडल एंड ये पिंक कैंडल। तो आपको जो पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, ठीक है, जो कलर सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो, या 1 2 3 से भी आप चूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, आपकी इंट्यूशंस कहती हैं हाँ इसी में मेरे आंसर्स होंगे, तो आप वो चूज़ कर लीजिए। चाहे तो वीडियो पॉज कर सकते हैं यहाँ पर, और टाइम मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए पाइल 1 के साथ शुरू करते हैं ये रीडिंग। ये पर्पल कैंडल, जिन्होंने ये पर्पल कैंडल चूज किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, कुछ कार्ड्स अपने आप ही यहाँ पे। कार्ड्स प्लीज गाइड पाइल 1। तो ये कार्ड हम जरूर लेंगे, यहाँ पर मैं रख दे रही हूँ। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ओके, दूसरे डेक से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड है यहाँ पर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए नेक्स्ट ले लेते हैं, इस डेक से भी देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए तो हम इन्हें साइड कर लेते हैं और आपके कार्ड्स देखते हैं। तो पहले हम पास से शुरू करते हैं आपके कार्ड्स देखना एक एक करके। पहला है तो नो प्लेस लाइक होम। आप भी अपने कार्ड को अच्छे से देख लें। दूसरा कार्ड है आपका रीजनरेशन। ओके, द टावर, द मून, दो मेजर अरकानास, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, पास्ट थोड़ा सा आपका मैं कहूंगी डार्क रहा है, मोमेंट टू मोमेंट, एंड यहाँ पे रिसेप्टिविटी। ओके, तो पहले हम पास्ट की आपकी बात कर लेते हैं। नो प्लेस लाइक होम, कहीं ना कहीं आपको किसी चीज से मैं कहूंगी कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट, कुछ ज्यादा ही जुड़ाव आपका पास्ट में रहा है यहाँ पर। और ये भी देखा है कि हो सकता है कि वो चीजें आपसे दूर गई हैं, आपने चीजों को उन चीजों को आपसे अलग किया गया है। यहाँ पे रीजनरेशन है, फिर कहीं ना कहीं आपने एक नई शुरुआत यहाँ पे करने की कोशिश भी की है पास्ट में। कुछ लोगों ने ये भी नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि उन्हें घर से बहुत जुड़ाव हो सकता है और उनको अपना घर किसी वजह से छोड़ना पड़ा होगा इन पास्ट, ये भी दिख रहा है मुझे। और कुछ ऐसी चीजें भी उन्हें छोड़नी पड़ी है जिनसे उनका बहुत अटैचमेंट था। ठीक है, जो जिनका जाना उनको काफी पेनफुल रहा होगा कुछ लोगों के लिए, ये भी दिख रहा है यहाँ पर। और ये भी दिख रहा है कि आप में से काफी लोग की एक एंडिंग हुई है और एक नई बिगिनिंग भी हुई है पास्ट में ही ये सारी चीजें हुई हैं। द टावर ये दिखा रहा है कि कुछ लोगों के लिए द टावर और द मून जैसे साथ में आया, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इमोशनल ब्रेकडाउन रहा हो पास्ट में। ठीक है, पास्ट में कोई इमोशनल ब्रेकडाउन रहा हो और जिसने आपको अकेला कर दिया हो। ठीक है, आपने बाउंड्रीज सेट कर ली, कोई भी किसी भी वजह से आपको दुख मिला है, चाहे वो कोई भी पर्सन से मिला हो, पर आपको उनसे दुख मिला है, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन चीजें ऐसी घटी हैं जिनको
जिन्होंने आपको इमोशनली ब्रेक डाउन किया है, काफ़ी इमोशनली यहाँ पे इन्फ्लुएंस्ड हुए हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे अपने बाउंड्रीज सेट की है, ठीक है। डिफेंसिव मोड में आप देख रहे हो, यहाँ पर खुद की एनर्जीज को यहाँ प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। और फिर भी लेकिन आप में ये शक्ति है, ईश्वर ने दी है कि आप आगे बढ़ रहे हो। पास्ट से अभी प्रेजेंट में जो आए हो, आप फिर भी आगे बढ़ रहे हो और एक न्यू बिगनिंग के साथ मुझे यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहे हो। एक न्यू बिगनिंग आपने पास्ट में ही कर दी थी, पास्ट में ही कुछ ऐसा था जो छूटा, फिर आपने वहाँ एंडिंग हुई, अब वहीं पे ही आपकी एक न्यू बिगनिंग भी हुई है पास्ट में ही, ठीक है। तो कुछ ऐसा था जो इमोशनली ब्रेक डाउन रहा है, किसी की हो सकता है किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, फैमिली में कोई मेंबर हो सकता है या आपकी लव लाइफ में कोई ऐसा हो सकता है जिससे मतलब यहाँ पे ऐसा नजर आ रहा है टावर का कार्ड कि जिसके जाने का दुख आपको है, या फिर अगर उससे आप किसी वजह से झगड़े से भी दूर हुए हैं तो वो भी आप मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए ब्रेक डाउन रहा है। या हो सकता है कि कोई घटना ऐसी घटी है इन पास्ट में जिसने आपको यहाँ पे तोड़ा है, ठीक है। और आपने फिर खुद को यहाँ पे खड़ा किया है और फिर से आप एक न्यू बिगिनिंग आपने पास्ट में ही कर दी है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपने खुद को संभला और खुद ही पास्ट में ही न्यू बिगनिंग की है अपने लाइफ की, ठीक है। और ये बहुत अच्छी बात है। ये इस पर्सन जिसने ये पाइल 1 चूज की, उसमें जोश है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, ठीक है। और वो खुद की एनर्जीज प्रोटेक्ट तो यहाँ कर रहा है, लेकिन वो आगे भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। चलिए प्रेजेंट की एनर्जी आपकी देख लेते हैं फिलहाल क्या रही है। टू द सी, ओके। स्पेरेंडिपिटी, लकी, बहुत लकी हैं आप। लक आपके साथ है अभी, बेहतरीन। प्रेजेंट ही बहुत अच्छा होना चाहिए। ओ माय गॉड, लक आपके साथ है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, स्पेरेंडिपिटी और द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का साथ आना बहुत ही बेहतरीन। द एम्प्रेस, वाओ, ऐसा लग रहा है कि पास्ट डार्क में था लेकिन प्रेजेंट तो भाई बहुत ही खूबसूरत है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, काफी उजाले में है। अंडरस्टैंडिंग, बियॉन्ड इल्यूजन, ओके। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि पास्ट से काफी कुछ सीख लिया और इस पर्सन ने खुद को जिस तरह से निकाला है पास्ट से, अब उसकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो काफी बेहतर है। हाँ, हो सकता है कि अभी वो थोड़ा सा भटका हुआ सा हो, जो कि यहाँ पे टू द सी दिखा रहा है, समुद्र में आपकी नाव थोड़ी भटकी हुई सी। हो सकता है अभी आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पे ये भी मुझे एश्योरेंस मिल रही है कि आप जो भी डिसीजन लोगे वो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका लक आपका साथ दे रहा है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून साथ दे रहा है। तो ये जो आगे के कार्ड्स वो ये बता रहे हैं कि आप कोई भी डिसीजन या कोई भी डायरेक्शन चूज करते हो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्लीज इस बार करिए कुछ, आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर में यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे आपको अचीवमेंट मिलते हुए यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे द एम्प्रेस की बात करें, दिल की बात करें तो भी यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, ठीक है। आप में से काफी लोग शादी कर सकते हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी भी यहाँ पे कुछ लोग के लिए मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही है। ये बहुत सक्सेस, ये जो प्रेजेंट है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे लोगों के लिए है, ठीक है, बहुत बेहतरीन है। और अंडरस्टैंडिंग ये भी दिख रही है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी चीजों में बढ़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं आपको पास्ट में भी ये समझ आ रहा होगा कि जो भी मेरे साथ पास्ट में हुआ है वो होना शायद जरूरी था, या फिर उसका होना इतना भी मुझे नुकसान नहीं दिया। कहीं ना कहीं मेरे में कुछ स्ट्रेंथ ही यहाँ पे डेवलप्ड हुई है। ये कहीं ना कहीं आपके अंदर एक सोचने का तरीका में बदलाव आया है और यह दिख रहा है कि आप चीज़ों को समझ रहे हो कि जो पास्ट में हुआ ठीक है, हो गया, अब जो प्रेजेंट है मुझे वो देखना है, वो संभालना है। यहाँ किसी की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो रही है, लोगों के साथ भी दिख रही है मुझे, और यहाँ चीज़ों में समझ बढ़ते हुए नजर आ रही है, मैच्योरिटी यहाँ आते हुए दिख रही है। दूसरा, अब ये सपनों की दुनिया में ये पर्सन नहीं रहता, अपने सपनों को सच में बिलीव, मतलब कि सच में उसको इन रियलिटी में कन्वर्ट करने में यहाँ पे इसमें हिम्मत है, और ये अब सपने की दुनिया में नहीं रहता। ये बात तो है, सपने नहीं देखता, इल्यूजन्स में नहीं रहता। अब वो
इसकी यहाँ पे समझ बहुत बढ़ गई है। आप ये भी देख सकते हैं जिस तरह का आपका ये कार्ड है बटरफ्लाई, अगेन ये ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, जो ये रीजनरेशन का कार्ड है। इसमें अभी भी प्रेजेंट में भी आप में बहुत सारे बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। और फिलहाल ये ओशो जेन का यहाँ कार्ड है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी की बात तो देखिए कार्ड्स में रहेगी ही रहेगी, क्योंकि हम अलग नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, जुड़े ही हुए हैं किसी ना किसी तरीके से। यहाँ पे आपकी समझ बढ़ते हुए, यहाँ पर आपका 7 चक्र, क्राउन चक्र भी आप बढ़ते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। प्लस यहाँ पे क्राउन चक्र के साथ साथ ये कुछ लोगों की यहाँ पे 6 चक्र जो है मैं कहूँगी यहाँ पर थर्ड आई वाला, वो भी यहाँ पे ओपन होते हुए नजर आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अभी भी आपका चल रहा है, ठीक है। आप में काफी पॉजिटिव बदलाव, काफी अच्छे बदलाव यहाँ आने वाले। आपका समय यहाँ पे काफी पॉजिटिव चल रहा है। मैं कहूँगी जो भी आप काम कर रहे हो प्लीज करिए, अभी प्रेजेंट में करिए, करके रहिए। ये समय आपका है, इस समय आप कुछ भी बहुत बेहतरीन अपने लाइफ में कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही है तो खोजिए यहाँ पर, ठीक है। चुपचाप बैठे रहने से कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि ये समय बस ना निकल जाए। ये समय आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आपको यहाँ पे रास्ता नहीं मिल रहा है तो देखिए, ढूंढिए, समझिए, खुद को किसी उसमें चक्रव्यूह में मत फंसाइए, ठीक है। आपको जो करना है आप वो चुन लीजिए और उसी चीज के पीछे भागिए बस, ठीक है। उसी के लिए लग के उसे करिए। यहाँ पे कहा जा रहा है आपका मैनिफेस्ट करना भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप जो चाह रहे हो वो मिल रहा है, क्योंकि लक आपके साथ है। आप जो कर रहे हो वो चीजें आपके लिए अच्छी हो रही है। तो अभी जो भी आप काम करोगे इस समय, तो आपको और ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके इस समय को यूटिलाइज कीजिए और अपने अच्छे से अच्छे काम को, मतलब जो काम नहीं भी बन रहे थे उन्हें, वो भी समय आपके बन जाएंगे। ऐसा समय चल रहा है आपका भी, ठीक है, प्रेजेंट में। आगे जानते हैं गो द डिस्टेंस। वाओ, ऐसा लग रहा है डायरेक्शन नहीं मिल रहा था प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर में बहुत जल्दी आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है और आप उसके लिए आगे भी बढ़ोगे। नाइस कार्ड, राउंड एंड राउंड। 5 ऑफ सोर्ड्स, यही राउंड एंड राउंड को यही देख के मेरे मन में ख्याल आया था, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं क्या, बहुत ज्यादा थॉट्स आ रहे क्या, एंड 5 ऑफ सोर्ड्स आ गया। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स, अलोननेस, ट्रैवलिंग, ओके। थोड़ा सा गंभीर है आपका फ्यूचर, बट ज़रूरी है, ये आपकी जर्नी का पार्ट है और ये शायद होना ज़रूरी है, इसीलिए ऐसा कार्ड्स आपके लिए आया है यहाँ पर। पहली बात तो आप यहाँ पे अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो इन फ्यूचर में, ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो आपको थोड़ा डायरेक्शन नहीं मिल रही है, इन फ्यूचर वो डायरेक्शन भी आपको मिल जाएगी। अपना गोल, अपना एम भी आप अचीव करते हुए नजर आए। कोई भी एम हो, चाहे लव लाइफ में, करियर में, पर्सनल लाइफ में, जो भी हो, ठीक है, जो भी आप चाह रहे हो वो आपको मिलता हुआ यहाँ दिख रहा है इन फ्यूचर। राउंड एंड राउंड, ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ ज्यादा ही चीजों में फंसने वाले हो, लाइक सोचना, काफी सोचना, थॉट्स में घिरे रहना, ठीक है, अपने अंदर बातें रखना, लोगों से ना बोलना, ठीक है, पेशेंस बना के रखे हुए हो, ज्यादा किसी से बात नहीं कर रहे हैं लेकिन मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं, मन थोड़ा सा घबरा रहा है। ये भी दिख रहा है फ्यूचर में आप जो भी अभी प्रेजेंट में करोगे फ्यूचर में उसका फल मिलते हुए मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपको 2 चीजों के बीच में यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाए, चूज करना पड़ जाए। यहाँ पे पेशेंस तो रखना ही पड़ रहा है, लेकिन पेशेंस के साथ आप पेशेंस तो रख रहे हो बट आपके दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे हैं चीजों को लेकर, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको पेनफुल हो सकता है, ठीक है। ऐसे लग रही है तो कोई साइकिल थी बट वो अभी तक खत्म नहीं हुई है यहाँ पे, जैसे कि कोई चीज आप फिर से दोबारा कर रहे हो जो पास्ट में आपने किया था और वही चीज दोबारा कर रहे हो जो आपको फिर से घुमा के रखेगी, वही सारी चीजें आपको गोल 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 गोल। यहाँ पे अलोननेस का कार्ड भी हो सकता है, आपको इस समय अकेला किया जाए फ्यूचर में, क्योंकि आपको कोई काम करना हो सकता है, अपने लाइफ में कोई बदलाव करना हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपका अकेला रहना भी आपको बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर रहा है, तो ज्यादा सोचिए मत, सिर्फ काम करते रहिए। यहाँ पे है, ठीक है। ट्रैवलिंग, यहाँ पे ट्रैवलिंग वो जर्नी दिखाती है, अभी जर्नी आपकी बहुत लंबी है और ये सब जो चीजें हो रही है वो छोटा छोटा उसका एक हिस्सा है, ठीक है, एक छोटा छोटा पार्ट है। तो ये सारी चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगा। अगर आप अकेले भी अभी फील कर रहे हो तो बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं होगा, ये सब टेम्परेरी है, थोड़ा सा समय। कभी हमें अकेला भी रहना पड़ता है, कभी दोस्तों का साथ, परिवार का साथ भी मिलता है, ठीक है, पार्टनर का साथ भी मिलता है। तो ये सारी चीजें जिंदगी में छोटी छोटी एक पार्ट है, ये चीजें जो होती हैं, और उसको गंभीरता से लेके बैठ जाना तो ये सही नहीं है यहाँ पर। दूसरा,
चीज़ों को एकदम गहराई से सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यही बात दिख रही है, 5 ऑफ सोर्ड दिखा रहा है कि राई को पहाड़ मत बनाइए यहाँ पर, ठीक है। छोटी बात जिसको आपको इतनी वैल्यू नहीं देनी चाहिए, उसको आप बहुत ज्यादा वैल्यू दे रहे हो, तो ये यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ज्यादा सोचिए मत, काम करने पे यहाँ पे विश्वास रखिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में गोल को अचीव करना है अपने, ठीक है। अकेले भी इसलिए हो सकता है आपको छोड़ा जा रहा हो, क्योंकि आपको अपने गोल को यहाँ पे अचीव करना है। आपका फोकस कहीं ना इधर उधर हो, इसलिए शायद आपको यहाँ पे अकेला किया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप अपने जर्नी पे कहीं ना कहीं फोकस ना करके आप भटक सकते हो इन फ्यूचर, इसलिए। तो कभी कभी जब प्रेजेंट में बहुत ज्यादा खुशियां मिल जाती है ना, तो फ्यूचर में हम खुशियों को संभाल नहीं पाते हैं, तो डगमगा जाते हैं। तो वही चीजें हो सकती है आपके साथ यहाँ पे हो, चूंकि प्रेजेंट में हो सकता है आपका काम काफी बन रहा हो, पर इन फ्यूचर आप इन खुशियों को शायद संभाल ना पाओ, ठीक है। इन अच्छी चीजों को आप संभाल ना पाओ, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो होगा डिसबैलेंस, तो वो इन फ्यूचर में हो सकता है। बट मैं यही कहूंगी कि बस थॉट्स पे आपको काम करना है, बाकी और सब आपका सही है, क्योंकि आप यहाँ गोल भी अचीव कर रहे हो। यहाँ पे ईश्वर थोड़ा सा आपको अकेला कर सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े, या फिर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा काम है जो करना बहुत जरूरी है, वो अकेले जब आप रहोगे तभी वो काम आप कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, या फिर लोग आपको उन कामों से भटका सकते हैं या रोक सकते हैं। तो वो नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो, ठीक है। जब अपने गोल को आप अचीव कर रहे हो, तो आप अपने गोल को ही उस टाइम अचीव कर रहे हो, और ये आप सोच रहे हो उस गोल के बारे में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये देख लेते हैं आप क्यूब्स के थ्रू, क्यूब्स आपको क्या मैसेज देते हैं यहाँ पे। ओके, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपका किसी हिस्टोरिकल प्लेस जाना, या मंदिर मस्जिद जो जहाँ भी आपके ईश्वर रहते हैं, उनके सामने जाना, सर झुकाना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा जब आप अकेला फील कर रहे हो, ये फ्यूचर के लिए है। दूसरा यहाँ पे मेमोरीज बनाना, फोटोज क्लिक करना, दोस्तों से मिलना, घूमना फिरना, और अपनी पुरानी एल्बम्स भी आप देख सकते हैं, ये भी अच्छा है। और यहाँ पे वही बात है, अगर आप अपोजिट सेक्स जो होते हैं, लोग होते हैं, अगर आप मेल देख रहे हो तो फीमेल की मैं बात करूँ, और फीमेल देख रहे हो मेल, उनके साथ भी आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं इन फ्यूचर। और हो सकता है कि आप पे काम का बर्डन भी ज़्यादा रहे यहाँ पर इस समय इन फ्यूचर, ठीक है। ये भी नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। और बट लेकिन ये है कि सक्सेस आपके लिए है, यहाँ पे एक ऊंची उड़ान आप यहाँ ले सकते हैं, और ये जो समय होगा इन फ्यूचर में, आपका ग्रोथ का समय है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप कुछ चाहे तो जो लोग होते नहीं है यहाँ पे चैंटिंग करने में विश्वास रखते हैं, आपका चैंटिंग करना भी अच्छा होगा। जो आपका मन भटकता है, अगर के बहुत ज़्यादा जो थॉट्स आपके मन में आते हैं, चैंटिंग करना आपके लिए अच्छा हो सकता है यहाँ पर। दूसरा मैं ये भी कहूँगी, आप अपने लिए कोई नेकलेस भी यहाँ पे, लॉकेट वगैरह भी खरीद सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। क्रिस्टल वगैरह भी ले सकते हैं, पहन सकते हैं, ये भी आपके लिए यहाँ पे अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये मैसेज आपके लिए है। एक और मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर ताइवान। सनफ्लावर यहाँ पे बहुत सारी खुशियाँ, हैप्पीनेस और सक्सेस मुझे दिखाता है। फिश, यहाँ मुझे ये दिख रही है कि अबंडेंस आपके लिए है, यहाँ पर अबंडेंस आपके लिए है। दूसरा ये भी दिख रहा है कि ये एक पाइसिस का साइन है, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा यहाँ पे लव अफेयर भी मुझे दिख रहा है। रिलेशनशिप को भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है अपने। हाँ, प्रेजेंट में मुझे लग रहा है कि आपको अपने रिलेशनशिप को सही करना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना है, आप जो प्रेजेंट में करते हो उसका बहुत फर्क पड़ता है फ्यूचर में। अभी आपके लिए बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे समय दिख रहा है, जो आपको हाइट पे ले जाने वाला है, ठीक है। तो आपको इसके लिए यहाँ पे भी व्हील सा आया है, और आपके लिए मैं देख रही हूँ जो भी डायरेक्शन आप चूज करोगे, मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है। आप शायद कंफ्यूज हो, जो कि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, बट ऐसा दिख रहा है कि अभी आप जो भी काम चूज करते हो, करने के लिए सोचते हो, डिसीजन लेते हो, वो आपका सक्सेसफुल रहेगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे स्पेंडिबिलिटी लक का कार्ड आया है। यहाँ पे आपके लिए होल आया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डोर, आपका जो भी दरवाजा, अगर आपको नहीं समझ आ रहा था मुझे क्या करना चाहिए, एक दरवाजा आपके लिए है, ठीक है। उसकी चाबी बस आपको ढूंढनी है, यहाँ पे ढूंढने की जरूरत है। और आपको यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि आपको यहाँ पे गाइडेंस ऐसे लग रहा है मिलने वाली है। ये बताया जाएगा कि यहाँ है होल, यहीं से आपको इसमें की डालनी है और ये दरवाजा आपका खुलेगा, ठीक है।
दूसरा, थोड़ा सा ऐसे लोगों से आपको बचने की ज़रूरत है जो मास्क पहनते हैं, ठीक है। तो कोशिश करिएगा, इसीलिए मैंने कहा ना आपको दूर किया जा रहा है, अलग किया जा रहा है, कि थोड़ा आप उन लोगों से बचिए जो मास्क पहनते हैं। हो सकता है आपको लगे कि वो आपके लिए बहुत अच्छे हों, पर ज़रूरी नहीं है वो आपके लिए अच्छे हों। तो आपको थोड़ा सा लोगों को समझना और जानने की यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो लोगों को जानिए, समझिए, और आपको पता होना चाहिए किन से आपको दूर रहना है, किन के साथ आपको रहना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको यहाँ पे ज्ञान आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल 1। अगर आपको अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट की है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। तो जिन्होंने ये वाइट कैंडल चूज़ किया था, चलिए आइए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है यहाँ पर, ठीक है। आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आइए देखते हैं, जानते हैं कि क्या है। देखते हैं ये आपका पास्ट, ठीक है, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ओके। चलिए, अब इसमें से भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है। इसमें से भी ले लेते हैं हम आपके लिए कार्ड्स। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए ये देखते हैं आपके लिए एक करके क्या क्या मैसेजेस हैं। पहले हम पास्ट देखते हैं कि क्या क्या कार्ड्स हैं आपके लिए। राउंड एंड राउंड, ओके। यहाँ पे फुल, 10 of cups and 7 of wands, beautiful cards. Understanding and comparison, oh. तो ये दिख रहा है कहीं ना कहीं पास्ट में आप काफ़ी सोचते थे, चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान पहले हुआ करते थे, या फिर कोई चीज़ जो है जो आपको बहुत परेशान करती थी, कोई साइकिल में से जैसा लग रहा है अभी आप निकले हैं। कुछ तो आपका कार्मिक अकाउंट ख़त्म हुआ है किसी के साथ, और आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे हीलिंग भी ले ली है। दूसरा, अभी आप पास्ट में आपकी हीलिंग भी हो चुकी है और आप एक ऐसे मोड में आ चुके हो जो बहुत फ्रीली, खुद को एकदम फ्री छोड़ के अब अपनी लाइफ जीने पे आपने फोकस किया है पास्ट में ही। और 10 ऑफ कप्स ये भी दिखा रहा है कि आपने लोगों के साथ बहुत एंजॉय किया, अपनी फैमिली के साथ काफ़ी एंजॉय किया है, काफ़ी अच्छे पल भी बिताए हैं पास्ट में। और 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिख रहा है कि आपकी जो आपने चक्रास पे भी काफ़ी हीलिंग की है, आप में से काफ़ी लोगों ने मेडिटेशंस भी किया है, कुछ लोगों ने। और दूसरा ये भी दिख रहा है कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग आपकी काफ़ी बड़ी है पास्ट में, और आपने खुद को कंपैरिजन भी किया है और खुद को बदलने की कोशिश की है, और खुद को एक नया, मतलब एक न्यू आप बनाने की कोशिश यहाँ पे की है। हाँ, मैंने ये दिख पा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ डाउनफॉल आया था आपके लाइफ में, बट आपने खुद को फिर से यहाँ पे खड़ा किया है। नैप लिया, नैप यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि आपने हीलिंग की है, अपनी थोड़ा समय अपने लिए निकाला है, खुद को बदला है यहाँ पर, और पॉजिटिव की ओर आपने अपनी लाइफ को बढ़ाने की कोशिश की है। जैसे कुछ कार्मिक आपका इन पास्ट खत्म हुआ है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अब। कोई भी कार्मिक साइकिल हो सकती है आपकी, पास्ट हो सकता है किसी के साथ आपका अच्छा ना रहा हो रिश्ता, लेन देन आपका जो भी था वो चुक चुका है। अब आप एक फ्रेश, एक न्यू स्टार्ट आपने पास्ट में ही किया है। यहाँ पे अनफिनिश्ड सिम्फनी, ओह माय गॉड, अभी भी लगता है कुछ खत्म नहीं हुआ है उस पर्सन के साथ। यहाँ पर ट्रेजर आइलैंड, ओके। यहाँ पर मैं देखूंगी 4 ऑफ पेंटिकल्स, the high priestess, okay, and 9 of wands. यहाँ पे slowing down,
एंड पॉसिबिलिटीज। ओके, नाइस कार्ड्स। देखिए, पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर कोई पर्सन है, अगर ये कोई लव में कोई पर्सन रहा है तो शायद उनके साथ अभी अभी आपका कुछ चीजें अभी भी बाकी रह गई है, शायद वो फिर से प्रेजेंट लाइफ में भी आपके आ सकते हैं। दूसरा, ऐसा लग रहा है कुछ ऐसी काम आपके अधूरे रह चुके हैं जो अभी आपको पास्ट में अधूरे रह चुके हैं, जो प्रेजेंट लाइफ अभी प्रेजेंट में आपको करने की जरूरत है। ठीक है, ट्रेजर आइलैंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अपनी कुछ यहाँ पे खास एनर्जीज का और खास पावर का यहाँ पता चल सकता है, और हो सकता है कि आपको कुछ अपने बारे में कुछ खास पता चले, या फिर आपको ये पता चले कि आप कुछ कोई ऐसे काम कर सकती है, आपका पर्पस यहाँ पता चल सकता है आपको। और ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों को अपना एक लाइफ पार्टनर भी मिल सकता है। ट्रेजर आइलैंड, आप उसमें खोज निकालोगे। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल्स ये भी दिखा रहा है कि आप सबके साथ अपनी फीलिंग्स और बातें नहीं शेयर करने वाले, यहाँ बाउंड्री सेट करके रखोगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स भी दिखा रहा है। द हाई प्रीस्टेस, आपकी इंट्यूशन इस समय बहुत बहुत पावरफुल रहने वाली है, तो अपने दिल की जरूर सुनिएगा, वो आपको एक सही डायरेक्शन देगा। दूसरा, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप बहुत जल्दी घुलना मिलना नहीं चाहते लोगों से, बहुत सारी बातें अपनी सबसे नहीं बताना चाहते, अपने तक रखना चाहते हो सकता है लोगों पे इतना ट्रस्ट ना हो या ना रहा हो किसी रीजन से। यहाँ पे स्लोइंग डाउन, अभी आपकी जो जिंदगी है थोड़ा स्लो चल रही होगी, और बट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, तो आप यहाँ पे गिद्ध की नजर रखो। माना कछुए की चाल चल रहे हो, लेकिन गिद्ध की नजर रखनी है, सब चीज पे ध्यान होना चाहिए। और यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज लाइफ में जो भी आपके आ रही है वो आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए, ये भी ट्रेजर आइलैंड में काउंट होता है। ठीक है, हो सकता है एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपका वेट करिए। एंड अगेन यहाँ पे कछुआ है, हो सकता है कि आपको थोड़ा धीरे रह सकता है आपका जो जर्नी है, बट कुछ खास ये रखा हुआ है आपके लिए संभाल कर। ये भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि अभी प्रेजेंट में आपके लिए बहुत सारी यहाँ पे फाइनेंशियली गेन हो सकता है इस समय आपको, और बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। मैं यहाँ पे कहूँगी द हाई प्रीस्टेस आया, अगर कुछ लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अपने इंट्यूशंस के थ्रू करिए, बहुत ही अच्छा होगा। आपकी इंट्यूशंस जिसे कहती है कि हाँ यहाँ करना सही होगा, तो वो भी आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। अपने इंट्यूशंस के बीच आपका सुनना बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आपके लिए यहाँ पे आया है ब्रीथ, फ्यूचर में गो द डिस्टेंस। आप अपना यहाँ पे अचीव करते हुए गोल मुझे दिख रहे हो, और यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है मन को शांत रखना है, मन को शांत रखना है, ब्रीथ करना है, खुद के लिए समय निकालना है, नेचर में भी रहना आपका बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ पे। और कोई यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि काफी लोगों ने अपने चक्रास पे वर्क किया है और ब्लॉकेज ओपन कर दिए यहाँ पर, और यहाँ पे अभी वो अपने क्राउन चक्रा पे वर्क कर रहे हैं। बाकी सारे चक्रों के काफी हद तक बैलेंस हो गए हैं। 4 ऑफ कप्स, द वर्ल्ड एंड द जजमेंट। ओके, थंडरबोल्ट एंड इंटेंसिटी, ऐसा दिख रहा है जो अभी तक प्रेजेंट में स्लो चल रही थी आपकी लाइफ, अब फ्यूचर में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। ठीक है, फ्यूचर में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाली है। फ्यूचर में आप बहुत काम रहने वाले हो, कोशिश करोगे काम रहने की, बट आप बहुत जल्दी चीजों से बोर हो जाओगे। आपको नई नई चीजें करने में बहुत मजा आएगा। एडवेंचर आपको लाइफ में बहुत अट्रैक्ट कर सकता है, और आप कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हो, तो वो भी पूरा होता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है आपके। ठीक है, और कुछ अच्छी न्यूज़ेस आपको मिल सकती है, कुछ झटका भी सडन से आपको लग सकता है, मतलब कुछ ऐसा सडनली कुछ ऐसा होगा जो आपने नहीं सोचा होगा, बट वो चीजें घट सकती हैं इन फ्यूचर, ये भी दिख रहा है। और बहुत तेजी से आपका फ्यूचर में आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे कछुए का चाल आई थी ना, धीरे धीरे प्रेजेंट में, लेकिन फ्यूचर आपका बहुत तेजी से आप आगे बढ़ने वाले हो फ्यूचर में। ठीक है, बहुत तेजी से आगे जाओगे, और यहाँ पे ऐसा ये आपका ग्रोथ भी दिखा रहा है। गो द डिस्टेंस, आप देख रहे हैं यहाँ पे कैसे आप अपने गोल को यहाँ अचीव कर रहे हो सकता है कि किसी काम को करने से आप बोर हो जाओ, बट लेकिन आपको वो काम ऐसे करते रहना, उसे गिव अप नहीं करिएगा। पहली बात तो कोई भी काम आपने उठाया है तो उसे गिव अप मत, जो भी काम आप प्रेजेंट में उठा रहे हो उसे फ्यूचर में गिव अप मत करना जब तक आप उसमें सक्सेसफुल ना हो जाओ, क्योंकि यहाँ पे चांसेस हैं सक्सेस के। ठीक है, आपको रुकना नहीं है। बाकी आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी यहाँ पे पूरी होते हुए नजर आ रही है। और ये भी दिख रहा है कि आप काफी बोर हो सकते हो फ्यूचर में, हो सकता है कि कुछ असफलता भी आपको मिले। ठीक है, लेकिन असफलताओं से आपको डिप्रेस नहीं होना, यहाँ पे ब्रीथ करना है, सांस लेना है, शांति से आगे बढ़ते रहना है, बस रुकना नहीं है, जो कि सक्सेस है आपके लिए, आगे इन फ्यूचर सक्सेस है। ठीक है, तो चीजों को लेके डिप्रेस नहीं होना, ज्यादा सोचना नहीं है, ब्रीथ करिए। जब भी आपको टेंशन आए, परेशानी हो,
ब्रीथ करिए, मेडिटेट करिए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। ये आपको संभालेगा और आगे बढ़ने में मदद करेगा आपकी, ठीक। तो ये थे आपके लिए मैसेज पाइल 2, बट अभी हम इसे डाइस के थ्रू भी देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेज है, यहाँ पर क्या मैसेज मिल रहा है। कैट, यहाँ पे सेल्फ लव करने की बात की जा रही है। अभी आपका सेल्फ लव करना आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फेदर, तो मैं ये कहूँगी कि थोड़ा एंजल्स पे आप भरोसा रखें, अपने स्पिरिट्स गाइड पे भरोसा रखें, और डिस्ट्रैक्शंस आपको हो सकते हैं, ठीक है, तो वो आप थोड़ा कम ही रखें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पर डॉल्फिन की एनर्जी है, आपका फ्रेंड से काफ़ी अच्छा संबंध यहाँ बन सकता है, फ्रेंडशिप काफ़ी अच्छी रह सकती है। यहाँ आपके लिए ट्रैवल का भी दिख रहा है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग अपने लिए एक व्हीकल्स ले लो, जिनके पास नहीं है, सोच रहे हो लेने के लिए। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अभी कोई चीज़ ऐसे है जो ऑफ चल रहा है आपके लाइफ में, हो सकता है करियर में, लव में, या फिर मनी में, फाइनेंस में, कुछ तो ऐसा ऑफ है, बट वो अब बहुत जल्दी ऑन होगा, ठीक है। और ये भी नज़र आ रहा है कि फैन की एनर्जी आई है यहाँ पर। यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ का जो कंट्रोल होगा कहीं ना कहीं आपके हाथ में है। इस समय जो भी आपके लाइफ का कंट्रोल है वो आपके हाथ में है, आप इसे कोई भी डायरेक्शन दे सकते हो, ये भी नजर आ रहा है। कॉलिंग है यहाँ पर। ओके यहाँ पे मुझे ये हाई फाई वाली भी एनर्जी मिल रही है, आपके कुछ काम बनते भी दिख रहे हैं, और हो सकता है कि आपको गाइड्स भी किया जाए, लाइक कोई किसी काम के लिए आपको मना भी किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है, और अभी आपसे कहा जा रहा है वेट करो, वेट करो, वेट करो, और शायद वेट करना ही आपको पसंद ना आए, बट आपके लिए वेट करना कुछ अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। हाँ, अपने अंदर की जो शैडो वर्क है यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर का जो मॉन्स्टर है उसको शांत करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप थोड़ा इम्पेशेंस हो जाते हो यहाँ पर, जल्दबाजी करना, ये फेदर का आपके लिए आया था ना, फेदर, ठीक है, ये भी वो दिखाता है जल्दबाजी करना। पेशेंस की यहाँ ज़रूरत है, जो कि यहाँ पे नहीं दिख रही है। दूसरा, आप कोशिश करें कि आप किसी को हार्म ना पहुंचाए, ठीक। यहाँ पे आपके अंदर कुछ जेलेसी फैक्टर भी आ सकता है, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी चीजें आ सकती है, ईगो वाली चीज आ सकती है, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि ऐसी चीजें ना हो। और सर्च करिए, देखिए यहाँ पे ऐसा कर आप में से काफी लोग रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें इन्वेस्टिगेशन करना, या फिर इन डेप्थ में चीजों की जानना और समझना अच्छा होगा। अगेन आपके लिए यहाँ पे कछुआ आया है, कछुए से कुछ ना कुछ तो आपका कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये तो माँ लक्ष्मी का एक सिंबल दिख रहा है, तो यहाँ पे लक्ष्मी आप पे बरसते हुए दिख रही है, बट ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा समय आपका स्लो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपकी जो उम्र हो सकती है बहुत लंबी हो सकती है। यहाँ पे कुछ आपको बहुत बड़ी खुशी यहाँ पे देके जा सकता है, ये समय आपको बहुत बड़ी खुशी देके जा सकता है। अगेन यहाँ पे डाइज आई है, ठीक है, पॉसिबिलिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। अगर आप कोई काम को अभी देख रहे हो, ये जो लोग देख रहे हैं ये पाइल, उन्हें लग रहा है कि न जाने उनका कोई काम बनेगा नहीं, पॉसिबिलिटीज यहाँ बहुत सारी हैं। नंबर 1 भी आया है यहाँ पे, तो बिगनिंग का कार्ड आपके लिए दिख रहा है, अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उससे डरना नहीं है आपको, ठीक है, रुकना नहीं है और काम आगे बढ़ते रहना है। बीटल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई खुशखबरी यहाँ सुनने को मिल सकती है। मैंने ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे कोई खुशखबरी आपको सुनने को मिल सकती है, आपके लिए कुछ अच्छा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये थी आपकी पाइल 2। अगर आपको रेजोनेट की हो और आपसे कनेक्ट कर पाई हो ये रीडिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइल 3 जिन्होंने ये पिंक कलर की कैंडल चूज की थी, चलिए ये देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। पहले हम इस कार्ड से देखेंगे आपके लिए। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट,
प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब इस डेक से भी ले लेते हैं आपके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। चलिए देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। पहले हम पास्ट देखेंगे आपका, इससे आपको पता चल जाएगा ये आपकी ही पाइल है या नहीं। टाइम फॉर अ नैप। पास्ट में किसी ने बहुत आराम किया है। ट्रेजर आइलैंड, ओके। टू ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पॉसिबिलिटीज एंड गो विद द फ्लो, ओके। पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि किसी ने कुछ लापरवाही की है, ठीक है। किसी ने बहुत टाइम वेस्ट किया है, अपना समय वेस्ट किया है। एक अनमोल चीज शायद आपको मिल सकती थी यहाँ पे, बट वो कहीं ना कहीं आपको नहीं मिल पाई, ठीक है। बट ऐसा नहीं है कि आपने पूरा तरीके से पास्ट वेस्ट किया है, बट ऐसा लग रहा है कि आपको शायद कुछ काम करना था जो आपने नहीं किया है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये दिखा रही हैं कि आपके ख्वाब बहुत तो बड़े हैं, बट आपने शायद उसके लिए काम नहीं किया है पास्ट में। ये मुझे दिख रहा है आपके लिए पायल 3। कुछ ऐसा है जो खास आप चाहते हो। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज बहुत है, बट आपने उसका यूज नहीं किया है इन पास्ट में। पास्ट में कुछ शायद आपको करना था, बट आप उस पर सक्सेसफुल नहीं हुए हो। और सक्सेसफुल आप इसलिए नहीं हुए, कहीं ना कहीं आपने इसमें लापरवाही या कहीं कोई कमी रखी है। सपने आपके बहुत बड़े हैं, कैपेबिलिटीज भी बहुत है, बट आपने एफर्ट्स में कहीं ना कहीं कमी की है पास्ट में, ठीक है। ये मुझे नजर आ रहा है। बट आप, ऐसा भी दिख रहा है कि आप देख तो रहे हो पॉसिबिलिटीज को, बट आप मतलब यहाँ देख के किसी ने अनदेखा किया, या तो कुछ गलतियां ऐसी की है जो आपको अनसक्सेसफुल यहाँ पे बनाया है इन पास्ट में, ठीक है। तो प्रेजेंट भी देख लेते हैं, आइए चलिए कैसा है क्या है। टू द सी, अभी डायरेक्शन नहीं मिल रहा है कि कहाँ जाना चाहिए। ऑब्जर्व, चेक कर रहे हैं हर जगह। अच्छी पॉसिबिलिटीज यहाँ चेक कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, नाइस कार्ड। किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, लव 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 लव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कप से तो मुझे इमोशंस ही यहाँ पे शो हो रहे हैं। कंडीशनिंग, स्ट्रेस। देखिए भाई, पहली बात तो मैं यही बता दूं आपको, आप लोग अभी प्रेजेंट में कुछ चीजों को अभी भी देख रहे हो, समझ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। लोगों को कर सकते हो यहाँ पे, या फिर किसी पे आप नजर रख रहे हो, किसी को आप किसी की हरकतों को ध्यान से देख रहे हो, उसके लाइफ में क्या चल रहा हो सकता है ये भी झांका ताकि चल रही है यहाँ पर। ये भी दिख रही है कि सबके लाइफ में और क्या हो रहा है, ठीक है। तो उधर से ये भी दिखा रहा है कि आपको आपकी लाइफ को यहाँ पे डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, ये भी मुझे कमी नजर आ रही है। बट ये भी दिख रहा है कि इन प्रेजेंट आप किसी से बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर सकते हो, ठीक है। बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो, या किसी का साथ चाह रहे हो, या किसी से बहुत प्यार करते हो, किसी के लिए फीलिंग्स हैं, ये मुझे यहाँ नजर आ रही है। किंग ऑफ कप्स, काफी पेशेंस के साथ हो सकता है आप में से काफी लोग किसी का इंतजार कर रहे हैं, किसी ऐसे लव वन का। अभी भी आप में से काफी लोग की चाहत है कि एक अच्छा प्यार करने वाला इंसान मिल जाए, एक ऐसा लव पार्टनर मिल जाए मुझे। या फिर आप में से काफी लोग देख भी रहे हैं, ढूंढ भी रहे हैं कि कोई ऐसा पार्टनर हो जो मेरे लिए बना हो, ठीक है। बट यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि इन सब चीजों के चक्कर में आपको अपनी पावर नहीं खोनी है। आपका कार्ड्स बहुत बेहतरीन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के बाद आपका कंडीशनिंग का कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो पहले मैं आपको बता दूं, आपके अंदर बहुत जोश है, बहुत पावर है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। अगर वो पार्टनर अभी तक आपको नहीं मिल पाया, इसका मतलब ये नहीं कि कहीं ना कहीं आप में कमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग के कॉन्फिडेंस है डाउन हो रहा है खुद को लेके यहाँ पे।
पावर्स को यहाँ पे समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो एक पार्टनर, आप में से काफ़ी लोग अट्रैक्ट भी कर रहे हो, वो भी आपके सेल्फ लव यहाँ पे कोई पर्सन है जो कर रहा है, ठीक है। आपकी जो भी पर्सनालिटी उसके थ्रू उसको देख के लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, और अगर आप शेर की पोशाक ही में रहोगे तभी तो लोग आपके अट्रैक्ट करेंगे। आप खुद को कम क्यों समझ रहे हो? जब आप अपनी कैपेबिलिटीज अच्छे से यूज़ करोगे, जो भी पावर्स आपको दी गई ईश्वर से, वो अगर आप बेहतर तरीके से यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने कहा आप में पावर है, कैपेबिलिटीज पूरी है, बट आप उसका पास्ट में आपने उसका यूज नहीं किया, बट अब समय है कि यूज करिए। उसे देख के वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं, ठीक है। वो पर्सन जिसका आप वेट कर रहे हो वो आपके पास आएंगे, या हो सकता है उनके आने से आपकी जो पावर्स है उसका अंदाजा आपको हो जाएगा। आपको स्ट्रेस रह सकता है किसी चीज का इन प्रेजेंट, हो सकता है अभी आप प्रेजेंट में किसी चीज का स्ट्रेस काफी ले रहे हो सकता है लव लाइफ में ले रहे हो, या आप लव पार्टनर अट्रैक्ट करने के चक्कर में काफ़ी परेशान हो कि मुझे अब तक मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में नहीं मिला, ये वो। तो ये सारी चीज़ें भी आपको परेशान कर सकती हैं काफ़ी, बट मैं यही कहूँगी कि लव को भी साइड करिए। अभी मुझे लगता है यहाँ पे जब आप अपने फुल एनर्जी में रहोगे ना, तब वो खुद ब खुद आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको किसी के ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि अपने लाइफ को आप डायरेक्शन दो। इस समय आपको भटकना नहीं है, अपने लाइफ को डायरेक्शन देना है, ठीक है। कौन क्या कर रहा है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए इस समय, ठीक है। और जो लोग अभी प्यार में हैं और इसे फील कर पा रहे हैं, अच्छी बात है, फील करिए और पेशेंस भी रखिए, ये भी बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे खुद को कम ना समझे और खुद की जो एनर्जीज है, पावर्स को, उसको और बढ़ाने का समय है यहाँ पर, ठीक है। उस फायर को और बढ़ाने का, पैशन किसी काम को लेके आपका बढ़ते हुए, ये बहुत ही अच्छा है। करेज आपको चाहिए यहाँ पे, शक्तियां चाहिए, ये आपके अंदर हैं, आप पहचानो, आपके अंदर सब है, ठीक है। उस पावर को और आगे लेके आना है, ठीक है, और उभारना है कि लोग जाने आपकी एनर्जीज को, लोग आपको अलग नजर से देखे, अलग पर्सनैलिटी आप बनो, ठीक है। यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को निखारने की बात कही जा रही है, एंड सिंपल वर्ड्स। चलिए आइए देख लेते हैं फ्यूचर कैसा रहेगा। नो प्लेस लाइक होम, अ चेंज इन वेंड। मुझे लग रहा है कि, चलिए पहले पूरे कार्ड्स देख लेते हैं। द वर्ल्ड, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, गिल्ट, प्लेफुलनेस। ओके, देखिए पहली बात तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपका बिलीफ सिस्टम में काफ़ी बदलाव आने वाला। आप जिस तरह सोचते हो आपकी सोच बहुत अलग होने वाली है अब, क्योंकि अब चेंज ना विंड, कहते हैं ना, हवा का रुख अब बदलने वाला है। हो सकता है कि आप में से लोग जहाँ रह रहे हो वहाँ से अपनी जगह आप चेंज कर सकते हो इन फ्यूचर, या तो आप जिस तरह से सोच रहे हो लेकिन वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा गलत है, आपकी सोच में भी यहाँ पे बदलाव आएगा। नहीं, गलत तो मैं नहीं कहूँगी, वो तो भाई समय समय का अपने अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, गलत तो कोई नहीं होता। यहाँ पे मैं ये कहूँगी आपका सोचने का तरीका बदल सकता है, या तो आपको कुछ अलग एक्सपीरियंस हो सकता है जो अभी तक आपने नहीं किया है। और यहाँ पे हवा का रुख जिस तरीके से आ रहा है, तो अभी आप जैसे भटके भटके से हो, आपको रास्ता नहीं मिलना, बट अब आपको इन फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि आपका खुद ब खुद नाव पलटेगी। आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है डिवाइन खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप तो भटके से हुए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा अभी आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए आपके लाइफ में। वो खुद ऐसा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो नाव है वो तूफान की वजह से कहीं ना कहीं अपने जगह पे पहुंचेगी। हवा के थ्रू वो खुद आगे बढ़ेगी, वहाँ पे उसको डायरेक्शन दिया जाएगा, ऐसा यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। और यहाँ पे मैं अटैचमेंट जो आपको किसी से है, तो वो अटैचमेंट भी इन फ्यूचर खत्म होते हुए मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, क्योंकि अब से लग रहा है समय बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, आपका जो सोचने का तरीका वो भी बदल रहा है। काफी बदलाव यहाँ आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि मैंने जो प्रेजेंट में बात कही हो, आप फ्यूचर में वो चीजें कर रहे हो, ठीक है, तभी ये बहुत बड़ा बदलाव ऐसा लग रहा है आते हुए दिख रहा है। हो सकता है आपको किसी बात का कोई गिल्ट भी रहे इन फ्यूचर, ठीक है। तो मैं आपको यही कहूंगी कि जैसे गिल्ट वाली चीजें तो नहीं होनी चाहिए, और गिल्ट वाली चीजें तभी आती जब आप किसी के लिए कुछ भी आप करते हो, अगर उसको आप सच्चे दिल से सच्चे मन से करोगे तो गिल्ट जैसी चीजें कभी आएंगी ही नहीं। पहली बात तो कोई भी काम कर रहे हो या किसी के लिए भी अगर आपने मन में कोई नेगेटिव भावनाएं लाई, तो आगे जाके आपको गिल्ट ही होगा। प्यार आपको सबको देना है, ठीक है, प्यार से सबके लिए प्यार से सोचना है, प्यार से काम करना है, जो भी काम करना है। ये गिल्ट जैसी चीजें कभी होगी ही नहीं इन फ्यूचर, मैं पहले बता दूं। लेकिन ये कार्ड ऐसे आए हैं और फ्यूचर अभी हुआ नहीं है, आप बदल सकते हैं उसको, ठीक है।
प्लेफुलनेस, आप खुश भी हैं, आप इंजॉय भी कर रहे हो अपने अपने लाइफ को, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। हो सकता है किसी बात का गिल्ट हो सकता है कि मैंने ऐसा क्यों सोच लिया, फालतू में मैं अपनी लाइफ ऐसे ही जी रही थी, मैंने अगर ये पहले कर लिया तो मेरी लाइफ और अच्छी होती, तो ये बात का भी गिल्ट हो सकता है। देखिए गिल्ट तो किसी बात का भी हो सकता है, बट यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि अभी जो मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी काम आप सच्चे मन और सच्चे दिल से करें, और कोई किसी के लिए भी नेगेटिव मत सोचे। अगर आप ऐसा करोगे तो यहाँ पे गिल्ट जैसी चीजें लाइफ में कभी आपके लिए आएंगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे द वर्ल्ड, आप यहाँ पे मुझे काम करते हुए एक अलग पर्सनैलिटी बनते हुए मुझे दिख रहे हो। मैंने पहले ही वाली पाइल में कहा और आपने नेक्स्ट वाले पाइल में कहा, सॉरी, मैंने पहले ही प्रेजेंट में बात बोली और फ्यूचर में ये सारी चीजें होते हुए भी दिख रही है, ठीक है। मैंने कहा भी पर्सनैलिटी पे काम करो, आपने किया भी है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे सक्सेस भी आते हुए मुझे दिख रही है। आप भी लोगों को डायरेक्शन मुझे लग रहा है दिखा रहे हो। कुछ गुड न्यूज़ इन फ्यूचर आपको सुनने को मिल सकती है। आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है फ्यूचर में, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया हो लेकिन होगा ज़रूर। और वो जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, जो कि वर्ल्ड का कार्ड भी आया है और प्लेफुलनेस का कार्ड भी आया है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा बदलाव रहेगा। हाँ, कभी कभी बदलाव लोगों को अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो बदलना नहीं चाहते, बट कभी कभी क्या होता है कि बदलाव, देखिए पहली बात तो इस प्रकृति का नियम है और वो होना ज़रूरी है, इसलिए हो रहा है, ठीक है। हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ों को, एक्सेप्टेंस यहाँ बहुत ज़रूरी है। दूसरा, ये अच्छी ही कोई ना कोई बात है जो आपके लिए हो रही है, ठीक है, तो ये बदलना बहुत ज़रूरी है। आइए देख लेते हैं कुछ और भी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर डाइस के थ्रू क्या मैसेज है। ओ, यहाँ पे किसी का फोन कॉल आ सकता है, फोन बहुत जरूरी है, यहाँ पे मैसेज आ सकते हैं, यहाँ पे किसी का मैसेज आ सकता है, किसी का यहाँ पे जॉब का कॉल भी आ सकता है, कुछ तो अर्जेंट यहाँ पे फोन से रिलेटेड है। आप में से काफी लोग एक न्यू फोन भी ले सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे आपको ये भी दिख रहा है कि डायरेक्शन मिल रही है, एक एरो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, यहाँ पे गाइडेंस आपको मिल रही है, आपको बताया जाएगा आपको किधर तरफ जाना जरूरी है। दूसरा, हो सकता है आप अब खुद को थोड़ा अलग महसूस करें, खुद को देखिए यहाँ पे बदलाव कर रही है, एलियन का चेहरा है। एलियन मतलब जो हम लोग से अलग ही होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, हमसे अलग होते हैं, तो ये आप में कुछ ऐसे बदलाव हो सकते हैं जो आपको सबसे अलग थोड़ा सा कर पाएंगे, ठीक है। आप भी अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव यहाँ पे करते हुए दिख रहे हो। यहाँ आपको सपोर्ट मिलते हुए भी मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, लोगों का सपोर्ट या ईश्वर का सपोर्ट आपको मिलते हुए दिखा रहा है। दूसरा, यहाँ पे ये जो आया है ये थंडर वुल्ड वाला, ठीक है, ये जो बिजली गिर रही है, तो ये जो बिजली यहाँ पे गिरने वाली है, तो ये आपको यही चीजें आपको डायरेक्शन देगी। जब इंसान भटक जाता है तो ईश्वर इस तरह की बिजली गिराते हैं उनकी जिंदगी में कि जैसे आपको एक डायरेक्शन मिल सके, तो ये भी चीजें होंगी। और यहाँ पे ऐसा बैलेंस आते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, बैलेंस भी हो सकता है आपके लाइफ में आए। और जस्टिस भी काफ़ी लोगों को यहाँ मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कि आपके लाइफ में आपको जस्टिस भी मिलेगा। काफ़ी लोग अगर जस्टिस के लिए यहाँ पे बैठे हैं, उनके साथ कुछ भी ऐसा हुआ है जिसके लिए वो चाह रहे हैं कि मेरे साथ जस्टिस हो, तो जस्टिस आपके साथ होगा, ये भी नज़र आ रहा है। आइए देख लेते हैं और भी। चिल मारिए, कूल डाउन हो जाइए, आप ना लाइफ को बहुत इजीली लें, ठीक है। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ये जीवन जो मिला है उसका धन्यवाद करते रहिए कि ईश्वर ने मुझे ये जीवन दिया, और इसको जितना भी समय आपको इस धरती पे मिला है उसको आप खुल के एंजॉय करके जिए। लाइफ, मैं बता दूं, प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। पहली बात तो आपकी लाइफ में कम ज्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है, सबको बराबर ही ईश्वर ने दिया है। हाँ, पहले किसी को पहले ज्यादा देखने को मिल जाता है, किसी का बाद में रहता है, ठीक है, तो ये सब होती ही है चीजें। आप जितना हो सके इस जिंदगी को, इस जर्नी को चिल मार के ही जिए। कुछ न्यू आइडियाज यहाँ पे आ सकते हैं आपको, ठीक है, जो आपके लिए हेल्पफुल होंगे। किसी का मैसेज आ सकता है, कोई आपको याद कर सकता है, किसी हिसाब से बात हो सकती है, कोई ऐसा जो बहुत दिल के करीब हो। देख, कहीं आपको कंफ्यूजन्स भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ों में आपको क्लैरिटी की यहाँ ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ लोगों की यहाँ पे शादी भी होने वाली है, ऐसा नज़र आ रहा है। कोई मेल आपको यहाँ पे मैसेज कर सकता है, उनसे बात हो सकती है, वो पर्सन आपके लिए खास हो सकता है। दूसरा, प्रेयरफुलनेस तो आपके लिए आया है, एक डांसिंग भी आया है, तो हो सकता है कोई सेलिब्रेशन यहाँ पे हो सकता है, फिर कोई ऐसी खुशखबरी आपको मिल सकती है जो आपको ऐसे झूमने पे मजबूर कर दे इन फ्यूचर, तो ये आपके लिए मैसेजेस हैं। पाइल 3 अगर आपको अच्छी लगी हो, रेजोनेट की हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।